नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपसे पिटूनिया के बारे में कुछ बातें करूंगी और कुछ मैं दूसरों का एक्सपीरियंस बताऊंगी, कुछ मैं अपना दिमाग भी लगाऊंगी और इसको ग्रो करना बताऊंगी। और ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग जैसे मौसम होता है। तो कोई जनवरी में भी लगाना इसको पसंद करता है और कोई लोग अप्रैल में भी लगाते हैं और कोई इस मौसम में भी लगाते हैं। तो ये जो सीड मुझे आया था विंटर वाले फ्लावर्स का, ये मुझे सोलन से आया था। सोलन यूनिवर्सिटी से ये मुझे आया था सीड। तो सोलन और मेरे यहाँ का टेम्परेचर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि अगर 18 डिग्री टेम्परेचर हो तो उस टाइम ये इसको पिटूनिया को लगाना चाहिए। बट मेरे यहाँ जो कल का टेम्परेचर था वो दिन का 35 डिग्री था और रात का 15 डिग्री था। तो मैं फिर कुछ अपना दिमाग यूज़ करूँगी, तो मैं कुछ एक सीड इसके लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ये ढेर सारे सीड हैं, बहुत सारे हैं। ये इतने, ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं, ये टाइनी सीड। तो ढेर सारे सीड्स हैं इसके। तो मैं कुछ एक अभी लगाऊंगी और कुछ फिर मैं देखूंगी, मैं जनवरी में ग्रो करूंगी। तो कुछ बातें जो मैंने आपके लिए मैंने कुछ होमवर्क कर रखा हुआ है, मैंने नेट से सर्च किया है इसके बारे में, और वो बातें मैं बताऊंगी। वो सब दूसरों का एक्सपीरियंस होगा और कितनी वो बातें सही हैं कितनी नहीं हैं। जहाँ ऐसा भी होता है कि अपने अपनी जगह का अपना अपना क्लाइमेट होता है और एक्सपीरियंस भी सबका डिफरेंट होता है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। तो हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद ना आए और आप सब उन बातों को जानते हों, और ये भी हो सकता है कि जो मेरे भाई बहन नहीं जानते हों उनको पसंद भी आ सकता है। तो चलो ये बात मैं आप पे छोड़ देती हूँ, और जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सीड ही ख़राब होंगे ना, पर ये एक हमारे लिए एक्सपेरिमेंट तो हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि सीड के लिए थोड़ी सीड से जो ग्रो करना थोड़ा मुश्किल और लंबा टाइम सुना जाता है। मैं तो इसको फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ। और जो मैक्सिकन पिटूनी होता है वो सबसे बढ़िया होता है, वो तो आराम से उग जाता है, वो मुझे लगाना पसंद है। बट अब जब इसके सीड्स हैं मेरे पास तो मैंने सोचा मैं भी इसको लगा के देखती हूँ। और ये कुछ एक सीड है जो थोड़ी सी मैं इसको लगाऊंगी और फिर मैं अपने तरीके से ही इसको कहाँ कैसे रखना है वो बताऊंगी। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है, अगर सीड में इतना झंझट है तो सीधी सीधी सी बात है कि नर्सरी में जाके हम पौध खरीद सकते हैं और इसको ग्रो कर सकते हैं। और हमें फिर वहाँ के क्लाइमेट के, जो हमारे यहाँ जहाँ जिसका जहाँ जैसे जैसे क्लाइमेट है, तो हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा जो क्लाइमेट है इनके सीड्स के लिए लगाने के लिए, जहाँ सीड तैयार होने में तो टाइम लगेगा और पौध लगाने के लिए सूटेबल है। तो चलो आज हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये लेते हैं। तो पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने नेट से सर्च की हैं बातें, और फिर मैंने एक डायरी में नोट की, और फिर मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। तो मैं ये आपको बता रही हूँ। पेटूनिया को बढ़ने और फूल आने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटा धूप चाहिए होती है। इनमें रेड कलर, येलो, पिंक, पर्पल और वाइट कलर के फूल आते हैं। ये स्प्रिंग, समर, फॉल में खिलता है। फूल आने का जो समय मैं वो बता रही हूँ आपको। बसंत ऋतु गर्मी में और पतझड़ में, यानी कि जनवरी से फूल देना ये शुरू करेगा। मार्च में खूब फूल देगा तथा मई तक फूल आएंगे। ये साल भर खिलने वाला फूल है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है ग्रैंडिफ्लोरा पिटूनिया,
ये एक बड़े साइज़ वाली वैरायटी है और जिसे हम गमलों में या फिर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, किंतु इन्हें ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। और जो दूसरी तरह की वैरायटी है, एक जो अन्य वैरायटी है जो छोटी होती है, किंतु इसमें खूब ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं और ये गर्मी के मौसम तथा गर्मी के व बरसात के मौसम के बीच के टाइम में भी खूब फूल देते हैं। ये नमी को भी सह सकता है, जो मतलब नमी वाला जैसे मौसम होता है बरसात में, उसको भी ये सह सकता है। और इसे बीज द्वारा कैसे लगाना है, आप पेटूनिया को बीज द्वारा लगा सकते हैं, किंतु इसे पौध द्वारा लगाया जाना ज़्यादा आसान है। यदि आप इसे बीजों द्वारा लगाना चाह रहे हैं तो आप इसे 10 से 12 सप्ताह पौध घर के अंदर रखें, जब तक कि ये पौधा ना बन जाए। इसके बाद आप इसे खुली धूप में रख सकते हैं। पेटूनिया के सीड बहुत ही छोटे होते हैं, इसे पानी भी ज़रूर देना चाहिए। जब पौधा 3 पत्तियों वाला हो जाए तो इसे बाहर क्यारियों या गमलों में लगा सकते हैं। ये पौधा खुली धूप चाहता है तो इसे पानी की भी खूब ज़रूरत होती है, अतः नए पौधों में हर रोज़ पानी दें। पानी कभी भी धूप में नहीं देना चाहिए, सुबह धूप निकलने से पहले या फिर धूप निकलने के बाद पेटूनिया को पानी देना चाहिए। पेटूनिया को थोड़ी छाया वाली जगह में भी लगा सकते हैं, पर वहाँ क्या होता है, वहाँ जो फूल होते हैं वो थोड़े कम आते हैं। पेटूनिया को थोड़ी मात्रा में हवा से भी ज़रूर बचाना चाहिए। पौधों को अगर क्यारी में लगाया जाए तो 1 फुट की दूरी पर अवश्य लगाएं। यदि इसे गमले में लगाना है तो मिट्टी व रेत का मिश्रण यूज़ में करें, मतलब प्रयोग करें। और देखभाल कैसे करनी है पेटूनिया की। पेटूनिया जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ये गर्मी को सहने वाला प्लांट बनता जाता है, अतः मौसम के बदलने का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हर रोज़ पानी ना भी मिले तो भी चलेगा। अगर आप सूखे वाले स्थान में रहते हैं तो अब आप अच्छी सिंचाई सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं। हालांकि इसे पानी की पर्याप्त ज़रूरत होती है। पेटूनिया की अच्छे फूल प्राप्त करने के लिए इसे महीने आदि में खाद आदि की जो ज़रूरत होती है तो उसको देखते रहना चाहिए। तो और ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ व फूलों के लिए महीने में 2 बार पोषक तत्व देकर, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बात ये बोल रहे हैं, कि देकर भी आप अच्छी फसल इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही जब पौधे बड़े हो जाते हैं और उन पे फूल या बर्ड्स आना लगाते ही हम तो कैसे देखभाल करनी है। और अब बात की बात है जब जैसे कीड़े वगैरह इनको लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आमतौर दूसरे प्लांट्स में भी लगते हैं, जैसे एफिड्स वगैरह होते हैं वो लगते हैं, तो किस तरह से उनका बचाव करना है और प्लांट्स को बचाना है। और कुछ अन्य तरह के जो कीड़े होते हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये मैंने भाई बहनों आज आपके लिए मैंने नेट से ये होमवर्क किया था कुछ, और हो सकता है मेरे सब भाई बहनों को ये बात पता हो, तो फिर भी क्योंकि मैंने पेटूनिया ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो मैं जो कुछ सीड अभी लगाऊंगी और मैं कुछ जनवरी में लगाना पसंद करूँगी। तो जैसे कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था मैंने आपको दिखाया था उसमें कि जो ज़ीनिया के फ्लावर्स होते हैं तो वो गर्मियों वाले फूल हैं, पर मेरे जहाँ जैसे अभी भी जो दिन में है टेम्परेचर 35 डिग्री चल रहा है, तो जो ज़ीनिया के फ्लावर्स हैं गर्मी वाले होते हुए भी अभी भी वो अच्छे फूल दे रहे हैं। और इसलिए क्लाइमेट पे भी बड़ा डिपेंड होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा अच्छी और किस मौसम में होनी चाहिए। तो मैं चलो
सर्दियों में लगाने वाला सीड है तो मैं अभी कुछ लगा दूंगी और अपने तरीके से रखूंगी, मैं ये बताऊंगी अभी आपको। तो ये मेरे पास, ये आप देख रहे हैं पेटूनिया की सीड्स हैं, बहुत सारे, ढेर सारे हैं। तो इसको मैं यहाँ से ये खोल लेती हूँ, इसकी पिन निकाल, बंद पड़ा हुआ है ये इसका लिफाफा। तो मैं इस डिब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आप देख रहे हैं। और इसमें मैंने कोई होल नहीं कर रखा और इसमें मैंने अपने गार्डन की मिट्टी और थोड़ी सी रेत मिक्स की है। और फिर मैं इसको लगा के क्या करूँगी कि मैं ऐसे ढक्कन से इसको ऐसे ढक्कन दे दूँगी ऊपर, ऐसे एयर टाइट नहीं करूँगी, बस ऐसे दे दूँगी। और दिन भर मैं इसको बाहर धूप में रखूँगी और शाम को मैं इसे उठा के अंदर कर लूँगी, घर के अंदर रख दूँगी। और हर रोज़ मैं ऐसे ही करूँगी। तो मेरा ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह करें, आपका जो मन करे। जैसे कि मैंने वीडियो में बातें बताई हैं तो मैंने वो दूसरों का एक्सपीरियंस ही बताया है, तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितनी बातें सही हैं और कितनी नहीं सही हैं। और सब सही भी हो सकती हैं क्योंकि सबका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि सब जगहों में अलग अलग क्लाइमेट होता है और उसी के हिसाब से अपना अपना सबका एक्सपीरियंस होता है। तो मैं इसे अब इसके छोटे छोटे ये सीड्स निकालूंगी। बहुत ही छोटे छोटे हैं ये, पर हैं ढेरों सीड, गिनती के नहीं हैं ये, बहुत ज़्यादा सीड हैं ये। तो ये ऐसे कुछ मैं हथेली पर ये निकाल ले रही हूँ। जिस तरह से पोपी के सीड थे, मैंने पोपी का वीडियो बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से हैं ये। देखिए, ये देख रहे हैं आप, जैसे पोपी के सीड थे। ये तो हवा से उड़ जा रहे हैं, हवा लगने पे। तो मैं ऐसे ही रखूँगी इनको। ये देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे सीड हैं, बस मैं इतने ही लगाऊंगी। और जैसे ये कुछ इसके साथ ही चिपक गए हैं तो मैं इसको कैसे ग्रो करूँगी। ये मिट्टी को इस तरह से मैंने कर लिया है डिब्बे में। तो अगर नी ग्रो होते हैं तो चलो मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। मैं इसको फिर जनवरी या फरवरी में भी लगाऊंगी, देखूंगी। और फिर जहाँ मैं इसे अप्रैल में लगाना भी पसंद करूंगी, मार्च या अप्रैल में। तो इस तरह से मिट्टी में। और ये छोटे छोटे टाइनी सीड, इनको ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी ये। अब पता नहीं कितने इनके प्लांट्स बनते हैं और बनने के बाद फिर कितने बच पाते हैं, जहाँ कोई भी नहीं बचता है, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम। और आप अपना दिमाग लगा के, जो मेरे भाई बहन शौकीन है लगाने के, सबसे बढ़िया तो ये है कि वो नर्सरी से इसकी पौध ही ले आए। मैं बिल्कुल हल्की मिट्टी मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, मिक्स करूँगी, गहरे से नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत ही छोटे हैं। तो ऐसे बस पेन से ऐसे, ये मिट्टी मेरी थोड़ी मॉइस्ट थी, इस तरह से बस इतना करूँगी। ये आप देख रहे हैं ऐसे। तो पोपी के भी जो मेरे सीड्स थे वो जो उगे थे वो काफ़ी सारे, पूरे साफ सब उग गए थे। और उनमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी कुछ प्लांट्स जो हैं वो उनके मर गए हैं और काफ़ी कुछ अभी बचे हैं। तो जब हम छोटे पौधे लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स जैसे पानी में इकट्ठा हो जाते हैं, पानी देने से चिपक जाते हैं, उससे भी ख़राब हो जाते हैं। और अब मैंने इसमें पानी स्प्रिंकल कर देना है इसमें ऐसे, इस तरह से। ये ज़्यादा पानी मुझे अभी, क्योंकि मैंने नीचे होल नहीं कर रखा हुआ, मैं अंदाजे से इसको पानी दूंगी। तो जैसे कि नेट में बताया गया है कि इसको उगने में टाइम लगता है, तो अब मैं देखती हूँ कितने टाइम में ये उगता है। उगेगा तो भी ठीक है, नहीं उगेगा तो भी ठीक है। तो अब बस ये मैंने लगा दिया है इस तरह से।
और अब मैंने ये ढक्कन ऐसे दे दिया है, ये ऊपर ऐसे कर दिया है। अब मैं इसको पूरा दिन धूप में रहने दूंगी, ऐसे ही डिब्बा रहने दूंगी इस तरह से। और शाम के टाइम मैं इसको उठा के घर के अंदर कर लूँगी। वो मैं इसलिए कर रही हूँ, वैसे तो खैर इसी में टेम्परेचर जो अगर बंद रहेगा तो हो जाएगा, पर मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा सा खुला भी ऐसे रख दूँगी इस तरह से ज़रा सा, ताकि इसमें थोड़ी सी हवा भी आती रहे। ऐसा ना हो कि ये पूरा बंद रहेगा और इसमें फंगस लग जाए और जो ये बिल्कुल छोटे छोटे सीड हैं ये ख़राब हो जाएं, क्योंकि इनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। और इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ये ऐसे ज़रा सा, ताकि ये ज़रा सी यहाँ पे हवा आती रहे और बाकी मॉइस्चर भी इसमें बना रहे। तो मैं इस तरह से करूँगी इसमें। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और नया कुछ ऐसे ही सीखने को मिलता है। अभी मैं अपनी छत पे बैठी हुई हूँ और ये जो डिब्बा है मैंने पूरा फुल सनलाइट में इसको रखा हुआ है। चलिए, ये पेटूनिया की बात होगी, जो भी रिज़ल्ट रहेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। और जो मेरे भाई बहन लगाने के शौकीन हैं वो चाहे तो मेरी तरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि इसी तरह से लगाओ। मैं इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस अभी नहीं है। अगर मुझे होगा तो मैं फिर ज़रूर कहूँगी कि इसी तरह से लगाओ, ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो ये मुझे अभी खुद भी एक्सपीरियंस करना है और जैसे भी होगा फिर मैं आपको बताऊँगी। तो इस डिब्बे को मैं ऐसे धूप में रहने दूँगी, पूरा टाइम छत पे रख दूँगी। तो ये मैं कुछ और दिखाना चाहती हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे इस तरफ ये गुलाब के कुछ मैंने ये कलमें लगाई थी इस तरह से। तो जब मैंने ये लगाई थी तो मैंने ये मिट्टी इसी गमले की मिट्टी निकाल के ये ऊपर इनके ऊपर भी लगा दी थी और ये एक पत्ती रहने दी थी। और इसके साथ ही मैंने कुछ और कटिंग्स जो है वो मैंने अपने घर के नीचे उधर रखी थी, थोड़ी धूप और थोड़ी छाया आती थी। तो ये गमला छत पे ही पड़ा हुआ है। ये जो कल मैंने वीडियो बनाया था इसमें मैंने दिखाया था कि वो बालसम के प्लांट्स जो पुराने लगे थे, प्लांट्स तो बड़े ख़राब हो गए थे पर फूल आ रहे थे। फिर आज मैंने ये निकाल दिए इसमें से, तो उसी में साइड में मैंने ये 2 कलमें लगा दी थी। तो जो नीचे लगाई थी छाया और कुछ देर धूप आती थी, उसमें खूब सारी पत्तियां आई, हरी भरी आई और शायद एक आधे वीडियो में मैंने वो दिखाई भी थी। और बाद में क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी जो कलम है पूरी काली होके सूख गई, वो पत्तियां भी नहीं सड़ गई, मतलब पूरी तरह से डैमेज हो गई। तो अब जो ये हैं इनमें तो पहले तो कुछ आया नहीं, कुछ भी नहीं इनमें निकला। और अभी ये मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह से अभी जो है ये देखिए, ये इसमें ये आ रहा है नया, ये देखा आपने, ये शायद देख नहीं रहा होगा, ये न्यू, ये इस तरह से। तो ये न्यू बर्ड्स आ रही हैं, ये नहीं, ये अभी बनी है। और ये इतने टाइम तक ये ऐसे ही हरी भरी रही और मुझे होप नहीं थी, और ये अभी से ये आना स्टार्ट हुई है। और मुझे नहीं पता कि इसकी रूट्स बनेंगी कि नहीं, पर जो नीचे रखी थी उससे तो ये बेटर इसका रिज़ल्ट मुझे लग रहा है। तो इसलिए मेरे भाई बहन जो, क्योंकि अभी नवंबर और दिसंबर जनवरी जो मौसम है ये गुलाबों की प्रूनिंग के लिए अच्छा माना जाता है। खैर कुछ लोग अक्टूबर में भी इसकी प्रूनिंग करते हैं, पर कोई लोग जनवरी और नहीं दिसंबर और जनवरी में करना पसंद करते हैं, और कुछ ये वाला मौसम जो अभी महीना चल रहा है इसमें करना पसंद करते हैं, नवंबर में। नवंबर और दिसंबर को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर लें। तो अगर आप अपने गुलाबों की प्रूनिंग करना चाहते हैं तो उनको इस तरह से कुछ घंटे जहाँ धूप आती हो, तो मेरे यहाँ सुबह से धूप आ जाती है और 1 बजे तक, करीब 1 बजे तक यहाँ पे धूप रहेगी। तो ये इस तरह से मैंने इसको इस जगह में रखा हुआ है, तो ऐसे आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि इसकी रूट्स बन चुकी होंगी कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। अगर मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे कटिंग धूप में लगा दें। और मैंने ये अपने गमले की ही मिट्टी ऊपर, इसी गमले में से निकाल के ऐसे ऊपर लगा दी थी।
ये ताकि ये जो इनकी ये कटिंग है जो सूखे ना, इसका मॉइस्चर कम ना हो। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये मेरे शिमला मिर्च के जो रेड और येलो कलर की मैंने लगाई थी, ये देखा आपने, इस तरह से, ये इस तरह से उनके प्लांट्स, ये शिमला मिर्च के। और जो कि मैंने जो पोपी के सीड लगा रखे थे, जो मैं अभी बता रही हूँ, तो पोपी के सीड भी इतने इतने बारीक थे। तो अब ये देखो पौध इनकी कितनी बड़ी हो गई है। पोपी के सीड भी इसी की तरह थे, पिटूनिया सीड्स की तरह थे, ये देखो। तो अब ये पौध कितनी बड़ी हो गई है। और कुछ साइड में से जैसे मैं पानी देती हूँ तो हो सकता है इस कारण इनके प्लांट्स मर गए। और ये बीच में खूब सारे हैं, ढेरों हैं। तो ये वही हैं जो पूसा से मैं सीड मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये पोपी के सीड। और ये कैंडी टफ के दिखी, ये कितने बड़े हो गए हैं। इसके प्लांट्स भी इसी की तरह थोड़ी शेप मिलती जुलती दिख रही है। और क्राइसेंथेमम के तो खूब बड़े बड़े हो गए हैं। और कुछ एक तो मैंने इनके पौधे निकाल के अपने फ्रेंड्स के घर में दे दिए हैं, और कुछ देने हैं मुझे, और कुछ मैंने अलग अलग लगा दिए हैं। और ये इसके भी खिलना आज दूसरी तरह से भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। और ये इतने खिल गए हैं, ये देखिए, ये वाइट कलर के। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जो भाई बहन जिन्होंने ये देखा थी, पौध देखी थी लगाते हुए, उनको भी ये पता चल गया होगा कि ये कितने साइज़ के पौधे हो गए हैं। और ये पौधे ये देखे पोपी के जो बड़े ही छोटे, इतने छोटे छोटे जैसे थे प्लांट्स, जिनको कि मुझे पानी देते हुए भी डर लगता था। तो ये वही हैं पौधे। तो इनको मैंने ऐसी जगह रखा हुआ है, यहाँ भी इसी जगह में। सुबह धूप आती है और अभी 2 बजे से पहले मेरे ख्याल से चली जाती है, 1:30 बजे तक रहती होगी शायद। क्योंकि जो इस तरफ का हिस्सा है थोड़ा सा आगे, उसमें तो चली गई है, तो अब ये थोड़े टाइम के बाद चली जाएगी। तो ये इस तरह से हैं और ये इस तरह से हैं। नमस्कार जी, होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने तो अपनी तरफ से जैसे कि मैं थोड़ी खुद कंफ्यूज्ड थी, क्योंकि मेरे यहाँ का टेम्परेचर और जिस मौसम में लगाने की बात कही गई थी वो अभी तो फ़िलहाल नहीं है। रात का क्योंकि बहुत जैसे 15 डिग्री है, तो और दिन का थोड़ा ज़्यादा है, तो बट फिर भी मैंने एक ट्राई किया है। धन्यवाद जी। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में जानकारी लेके आऊँगी।